हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐलान किया है कि जो विश्व योग दिवस है 21 जून को जो मनाया जाता है, उस दिन से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और ये एक न्यूज़ तब आई है जब इनकी आलोचना हो रही थी, क्योंकि राज्य सरकारों से बोला गया था कि वो अपने नागरिकों के लिए यानी कि अपने राज्य के लोगों के लिए खुद वैक्सीन खरीदें। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट हैं, किस तरीके से इसमें छूट होगी, बाकी न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने के साथ विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 7 जून 2021 को शाम को 5 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों को जागरूक करने की अपील की तथा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में अब तक 8 बार देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। कई लोगों ने अपने परिजनों परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी। इसमें जो मुख्य बातें इन्होंने अपने भाषण में बोली थी राष्ट्र के नाम संबोधन में, वो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी तक 50% केंद्र सरकार खरीद रही थी, 25% राज्य सरकार और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जो राज्यों का 25% है वो भी केंद्र सरकार खरीदेगी, यानी कि 75% अब केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% प्राइवेट सेक्टर। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी विदेशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। अगर मान लीजिए प्राइवेट में 600 रुपये में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, तो हॉस्पिटल सिर्फ 150 रुपये सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकते हैं, यानी कि 750 में आपको वो वैक्सीन मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथी बनकर खड़ी है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में टीकाकरण पर जोर देकर कहा कि हमने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई है और दायरा भी बढ़ाया है। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में पहला संबोधन 19 मार्च 2020 को दिया था। उस दौरान उन्होंने 29 मिनट का भाषण दिया था और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2020 यानी रविवार को जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। तो ये आज का टॉपिक था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।